एक पावन संकल्प और इसके संकल्पकर्ता महाराज जी, गुरु आचार्य बिपिन जोशी जी महाराज, मंच में उपस्थित मंच के शोभा बढ़ाने वाले अन्य विद्वान वर्ग और यहाँ पे उपस्थित संपूर्ण साथी भाई, मैं दीपेंद्र खत्री, वैसा गुरुजी ने ऑलरेडी परिचय दे चुके हैं। वैसा तो मैं अपने एक कारोबार के अंदर हूँ, एक बिजनेस के अंदर हूँ, व्यवसाय के अंदर हूँ, मगर कभी कभी होता क्या है, आप के स्वार्थ में भी परमार्थ निहित होता है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी जाने अनजाने में भी लोगों की सेवा होता है और लोगों के भविष्य आप बना सकते हैं। ऐसा कार्य और ऐसा काम में आप इन्वॉल्व हो जिस काम के अंदर लोगों का भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। तो शायद महाराज जी ने जो भी हमारे एक दो दिन के मुलाकात में जो भी एक वार्ताएं हुई, जो भी बातचीत हुई, उसमें उनको लगा होगा कि इनके बिजनेस एक जनमुखी है और लोगों का भी भला कर सकता है। और यहाँ पे मैंने इतना अच्छा एक आइडिया कुंभ के अंदर मैंने पहली बार इस तरीके का आइडिया देखा, जिसमें आपने देख रहे हैं सामने स्वरोजगार कुंभ भी है, युवा कुंभ है, संगीत कुंभ है, आज आयुर्वेद कुंभ है, संस्कृति कुंभ है, शक्ति कुंभ है, बाल कुंभ है। यानी हर व्यक्ति, हर संस्था, हर क्षेत्र, प्रकृति, हर चीज़ को महाराज जी ने समेटने की कोशिश की है इस कुंभ के अंदर। और आपको पता है कोविड-19 की वजह से वैसा तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। बड़े बड़े व्यवस्थाएं आप देख रहे होंगे, हर की पीढ़ी के सामने भी अरबों खरबों के टेंट वहाँ पे खड़े हैं, मगर फिर भी महाराज जी ने जो लगातार, जो निरंतर महाराज जी के माध्यम से जो यहाँ पे काम हो पा रहे हैं, वो अरबों को टेंट में भी वो काम नहीं हो पा रहा है। खर्च तो हो गए मगर काम नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं अंतरात्मा से ही महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत साधुवाद। और आपके एनर्जी और आपके जो पॉजिटिव एनर्जी और हर एक परिस्थिति में भी आप जो अच्छे देखते हैं, उस भाव को हमने बहुत सीखा है और इसको हम महाराज जी बिजनेस में भी अप्लाई करेंगे क्योंकि अच्छी चीज़ हर कहीं अप्लाई हो सकता है, क्यों, है ना। अच्छा गुण हो, पॉजिटिविटी हो, जहाँ भी जो कुछ भी अच्छा है तो हर कहीं अप्लाई हो सकता है और हम अपने क्षेत्र में भी उसको अप्लाई करेंगे। बस मुझे ये जो मौका दिए हैं उसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और जिस कारोबार के अंदर हूँ और वहाँ पे मैं उसमें एक लेवल्स होता है, क्राउन डायरेक्टर्स के लेवल में हूँ और मैं खुद भी वैसा आयुर्वेद के प्रति बहुत ही इंटरेस्टेड व्यक्ति हूँ। नेचुरोपैथी के क्षेत्र में मैं ND-YD हूँ, डॉक्टर भी हूँ मैं, डॉक्टर दीपेंद्र। और उन्होंने जो भी मुझे यहाँ पे रखने के लिए जो मौका दिए है उसमें मैं शॉर्टली रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक चीज़ है, आयुर्वेद कुंभ है। आयुर्वेद में दो शब्द है, एक तो आयु और वेद। वेद के बारे में सब जानते हैं, अभी हमारे विद्वान वर्गों ने वेद पाठ किए, मतलब ज्ञान, ठीक है। आयु को जो बढ़ाए उस ज्ञान को आयुर्वेद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। तो उस कुंभ के अंदर उसके चर्चा परिचर्चा में हम हैं। और ये कहा जाता है ब्रह्मांड के पहला सुख स्वस्थ काया, बोला जाता है ब्रह्मांड के पहला सुख बताया गया स्वस्थ काया। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, बाकी सब कुछ संभव है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं यत्र तत्र दुनिया के अंदर अपनी सफलता की ऊंचाई में पहुंचने के बाद, चाहे ज्ञान के क्षेत्र से हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, बिजनेस से हो, अपना सोच से हो, सफलता के ऊंचाई में पहुंचने के बाद भी एक व्यक्ति ढेर होते हुए मैंने देखा है। ढेर कहाँ पे हो गया है? हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य खराब, अचानक कैंसर हो गया
और आपको पता है कि आज के डेट में अचानक ब्लड प्रेशर होना, अचानक डायबिटिक होना, अचानक पता नहीं क्या क्या होना, शरीर में अनगिनत ऐसा समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोगों के शरीर में यह अचानक ही पैदा होता है। आपको पता है सबसे एक कालजयी, जो सबसे एक साइलेंट किलर, जो अचानक ही मैक्सिमम मौतें होती है, किसकी वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। तो ऐसे ऐसे गंभीर समस्याएं अचानक ही दिखाई पड़ती है, अचानक ही हो रही है। तो अगर हमने समय पे नहीं पहचाना तो हम चाहे सफलता के जिस बुलंदियों को छुएंगे उसके बावजूद भी फिर हम जीरो हो जाते हैं वहां पे पहुंचने के बाद। तो इसीलिए हेल्थ को पहले नंबर पे रखना जरूरी है। इसलिए भी कहा होगा कि ब्रह्मांड के पहला सुख आपका स्वस्थ काया, निरोग काया। तो उसी को लेकर के हमारी जो कारोबार है वेस्टीज, आपने सुने भी होंगे, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिंदुस्तान के पहला ऐसा कंपनी जिन्होंने हिंदुस्तान से अपने यात्रा को शुरू करके विश्व लेवल पे अपने आप को पहुंचाया। हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में पहला एक कारोबारी है ये। तो उसके अंदर मैं हूं और उसमें कारोबार कर रहा हूं। और हिंदुस्तान के अंदर सेलुलर नरिशमेंट थेरापी, कोशिकीय पोषण पद्धति के ऊपर काम करने वाला ये पहला कंपनी है। और मैं इसी थेरापी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, व्हाट इज सेलुलर नरिशमेंट थेरापी और ये आज के डेट में क्यों जरूरी है। और इसके माध्यम से हम न केवल अपनी सफलता को हासिल करेंगे, वाकई में 100% सफलता को हासिल कर सकते हैं अपने आप को 100% स्वस्थ करके। कहा गया है मनुष्य शरीर है, शरीर के सबसे छोटे अंग से बताया गया क्या है? सेल्स, कोशिका। सब लोग जानते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये तो 10वीं के कोर्स में ही है। सेल्स मिल करके फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर है ना, ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम, ये सब चीज़ है। तो हमारी जो शरीर है, एक शरीर के अंदर करीब 63 खरब से अधिक कोशिकाएं होता है, सेल्स होता है। और आप और हम जो भी ग्रहण करते हैं, हम सामान्यतः इस धरती के अंदर पानी, हवा, खाना, ये 3 चीज़ हमारे लिए अनिवार्य है। और ये तीनों चीज़ जब हम ग्रहण करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये सेल्स ही रिसीव करता है, कोशिका ही रिसीव करता है। और आपको पता है जो सेल्स के लिए अनिवार्य है, जो हमारे शरीर के जो आधार है, सबसे बिल्कुल बेस है, उसके लिए जो भोजन चाहिए, ये जो 3 चीज़ें, हवा, पानी और खाना, ये तीनों ही आजकल कैसा है सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर मैक्सिमम रसायन है, मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स है। खेती पाती बिना रासायनिक खाद के होता ही नहीं है। वो हमने जमीन में डाला, बरसात में पानी, बारिश हुआ तो कोई भी धरती में पानी गिरा, वो जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और हम फिर पानी नीचे से ऊपर खींचते हैं और उस पानी को ग्रहण करते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा जो रासायनिक खाद, जो पेस्टिसाइड्स, जो भी गंदगी हमने धरती पे किया, उसी गंदगी को हम फिर से दोबारा पानी के रूप में धारण करते हैं। और हर व्यक्ति आज बीमार क्यों है? कारण यही है। और दूसरा हवा, उसके बिना हम, शायद पानी के बिना तो हम 6-7 दिन जीवित रह सकते हैं, खाना के बिना 10-15 दिन हम जीवित रह सकते हैं। और मेरे ख्याल से हवा के बिना तो हम मैक्सिमम 2 मिनट ही जीवित रह सकते हैं। और वो इतना महत्वपूर्ण चीज़, वो भी आज कैसा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रदूषित है। तो जितना भी ये व्हीकल्स है, जितना भी गाड़ियाँ, जो भी धुआं निकल रही है, जो भी फैक्ट्री से जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है, जो भी है गंदगी, इन्वायरमेंट में जो भी हम एक नेगेटिव जो भी चीज़ प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे चीज़ हवा को प्रदूषित करके उसको भी हम ग्रहण करते हैं। तो फिर हम कैसा स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा खाना, बिना पेस्टिसाइड्स के मेरे ख्याल से कोई सब्जी पैदा ही नहीं होता आज के डेट में। जो भी आप दालें ले रहे हैं, जो भी अन्न ले रहे हैं, क्योंकि पहला क्या होता था, महाराज जी भी पता है, पहाड़ों में भी, इधर तराई क्षेत्र में भी, मैदानी क्षेत्र में भी, आज से 50-60 साल पहले अपने परिवार के लिए जो भी चाहिए शायद खुद ही उसका उत्पादन करते थे, चाहे अन्न हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मसाले हो, चाहे कुछ भी हो। मगर आजकल वो हर व्यक्ति जो पैदा करता था वो केवल उपभोक्ता हो गया है। एग्री करते इस बात को? हर व्यक्ति खरीद के खाना चाहता है, काम करना कोई नहीं चाहता, खुद प्रोडक्शन नहीं करना चाहता। अब जब आप खरीद रहे हैं और बेचने वाले को क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए जी। तो इसीलिए हर चीज़ में पॉल्यूशन है,
खाना, हवा, पानी, और जो हमारी सेल्स के लिए जो चीज़ चाहिए था वो हमने बिल्कुल दे दिया। खराब, जब हमने खराब चीज़ खाया है, खराब चीज़ दे दिया है, तो निश्चित रूप से सेल्स बीमार होगा। सेल्स बीमार हो गया तो टिश्यूज बीमार हो गया, टिश्यूज बीमार हो गया तो फिर आपके एक एक ऑर्गन्स बीमार हो गया, सिस्टम ऑर्गन बीमार हो गया, तो फिर बॉडी आपका पूरा बीमार। फिर आप चाहे जितना भी जो कुछ भी करें, जितना भी आप सफल हो, मगर फिर भी अपने लेवल पे, अपनी पर्सनल लाइफ में असफल रहेंगे। तो इसलिए आज की आवश्यकता है अपने सेल्स को मजबूत रखने के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। आज के समय में जितना टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, उस टॉक्सिन्स को शरीर से हाथों हाथ बाहर निकालें। शरीर के अंदर किसी प्रकार की गंदगी जाए ना, उसके लिए हमें कॉन्शियस रहने के लिए ज़रूरी है, कॉन्शियस रहना ज़रूरी है, उसके लिए सचेत रहना ज़रूरी है। और आयुर्वेद कुंभ में बस यही आप यहाँ से ग्रहण करके जाएं, जितना भी हो सके, जितना भी बन पड़े, खुद से ही स्वस्थ चीज़, ये जो जितना भी जंक फूड है इसके तरफ आप न भागें, ठीक है। जो घर पे बने उसको ग्रहण करने की कोशिश करें, और फिर भी जाने अनजाने में जो टॉक्सिन शरीर के अंदर जाता है उसको निकालने के लिए हमारे जैसे वेस्टीज के अंदर भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना शायद मुश्किल है। क्योंकि जो जिस तरीके का माहौल बन गया है, उस माहौल के साथ में अगर अपने आप को एडजस्ट करना है तो सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। योग आयुर्वेद के साथ में आपके शरीर के लिए जो आहार पूरक है उसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी एक जो एक जन चेतना है, ये आप खुद भी ग्रहण करें, दूसरों के बताएं, ऐसा एक अपेक्षा के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दीपेन खत्री।